1976 में एक राइट हुआ, 1978 में एक राइट्स हुआ, 1992 में भी कुछ डिस्प्यूटेड मतलब मामला ऐसे क्रिएट हुए बाबरी मस्जिद की वजह से। लेकिन यहाँ इस मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में ये मंदिर, आप फग्गू सराय की बात करें, लेकिन यहाँ किसी तरह का कोई डिस्प्यूट क्रिएट कभी नहीं हुआ। यहाँ सब लोग फैमिली की तरह रहे और आज मतलब 2006 तक लाख तक प्रॉपर तरीके से फैमिली की तरह रहे। अरे मेरे भाई, ये सिर्फ ये एक फेक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि 46 साल से मंदिर बनता। 2006 में हमारी रस्तोगी फैमिली, जिनसे हमारे पारिवारिक मामला हैं, हमारे दोस्ताने के मामला थे, वो 2006 में फैमिली गई है और उसी फैमिली के पास इसकी चाबी रही है। और आज भी प्रशासन को जो कल चाबी दी है वो रस्तोगी फैमिली के मोहन रस्तोगी जी ने दी है और आज भी उन्हीं के पास चाबी है। तो भैया ये तो ऐसा नहीं है कि अभी प्रॉपर तरीके से जो ये मंदिर बंद हुआ वो 2006 के बाद हुआ, क्योंकि 2006 तक यहाँ रस्तोगी फैमिली रही और लास्ट फैमिली जब तक रही उन्हीं के पास इसका पूरा निजाम था, उनके पास इसकी चाबी थी। तो 2006 तक तो प्रॉपर तरीके से खुला। कोई राइट होता है तो कुछ लोग खुद हो सकता है कि भाई अपने आप को इनसिक्योर या अनसेफ महसूस करें, लेकिन अगर वो ये साबित कर सकें जिस प्रॉपर इलाके में रह रहे हैं, यहाँ कोई डिस्प्यूट हो, यहाँ ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं, जबकि हिंदू मुस्लिम हमेशा साथ रहे यहाँ पर। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप लोग यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं और क्या यहाँ के हालात? देखिए, मेरी पैदाइश तो यहीं की। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। आपका घर इस जगह पे कहाँ जी, है? मेरा घर पीछे है और मेरी पैदाइश भी यहीं की, इसी मोहल्ले के। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पर? देखिए, मेरी पैदाइश में बताऊं, मेरी 32 ईयर्स, मेरी 32 साल की उम्र आ गई और मैं इस मकान में 24 साल, हमारे इस पीछे मकान में और इसके बराबर वाले मकान में मेरा पूरा पुश्तैनी मकान था, उससे हम लोग यहाँ ट्रांसफर होते बराबर में, मतलब किसी अलग मोहल्ले से हम लोग नहीं है। कहा जा रहा है कि 46 साल से बंद था ये मंदिर, तो आप यहाँ पर कब से यहाँ पर पूजा बंद है? अरे मेरे भाई, ये सिर्फ ये एक फेक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि 46 साल से मंदिर बनता। 2006 में हमारी रस्तोगी फैमिली, जिनसे हमारे पारिवारिक मामला हैं, हमारे दोस्ताने के मामला थे, वो 2006 में फैमिली गई है और उसी फैमिली के पास इसकी चाबी रही है। और आज भी प्रशासन को जो कल चाबी दी है वो रस्तोगी फैमिली के मोहन रस्तोगी जी ने दी है और आज भी उन्हीं के पास चाबी है। तो भैया ये तो ऐसा नहीं है कि ये अभी पूजा, आखिरी पूजा यहाँ पर कब हो रही थी? देखिए, होती थी हाल फिलहाल में या वो बंद है काफी? 2006 में जब लास्ट फैमिली यहाँ पर रही, तो 2006 में जो लास्ट फैमिली यहाँ से चली गई, तो तब तक पूजा तो हुई, जब तक वो लोग रहे प्रॉपर अपनी आस्था के हिसाब से वो अपनी पूजा अर्चना करते रहते थे। लेकिन उसके बाद वो त्योहार पे, जैसे जो भी त्योहार उनका आया, उस त्योहार के हिसाब से वो यहाँ पे पूजा करने आते रहा करते थे। अच्छा, एक बात बताइए सर, कितने सालों से ये पूरा का पूरा जो इलाका है जो आप बता रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि 78 के बाद यहाँ पर बलवा हुआ, उसके बाद लोग यहाँ से पलायन करना शुरू? देखिए, संभल में जो मेरे बड़े मुझे बताते हैं कि 1976 में एक राइट हुआ, 1978 में एक राइट्स हुआ, 1992 में भी कुछ डिस्प्यूटेड मतलब मामला ऐसे क्रिएट हुए बाबरी मस्जिद की वजह से। लेकिन यहाँ इस मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में ये मंदिर, आप फग्गू सराय की बात करें, लेकिन यहाँ किसी तरह का कोई डिस्प्यूट क्रिएट कभी नहीं हुआ। यहाँ सब लोग फैमिली की तरह रहे और आज मतलब 2006 तक लाख तक प्रॉपर तरीके से फैमिली की तरह रहे। लेकिन सर, एक सवाल ये है, लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर यहाँ पर कोई डिस्प्यूट नहीं था तो लोगों ने यहाँ से पलायन क्यों शुरू किया? देखिए मेरे भाई, क्या होता है कि कभी कभी जब एक परिवार में 4 लोग हो जाते हैं तो उसमें से 2-3 भाई निकलना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे अभी मैं बताऊं, पीछे मेरे 2-3 मकान हैं, 2012-13 में 2 फैमिली यहाँ से चले गई, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि वो किसी डिस्प्यूट की वजह से चले गए। और दूसरा, देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग मेंटली या साइकोलॉजिकली वो खुद को इनसिक्योर या अनसेफ महसूस करते हैं, तो वो जाते हैं। तो भाई फिर कौन क्या कर सकता है उस मामले में? अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने सालों से ये मस्जिद जो इलाका है, ये पूरा मस्जिद का मंदिर यहाँ पर जो मौजूद थी, कितने सालों से ये बंद था और कब तक लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं? देखिए, प्रॉपर तरीके से जो ये मंदिर बंद हुआ वो 2006 के बाद हुआ, क्योंकि 2006 तक यहाँ रस्तोगी फैमिली रही और लास्ट फैमिली जब तक रही उन्हीं के पास इसका पूरा निजाम था, उनके पास इसकी चाबी थी। तो 2006 तक तो प्रॉपर तरीके से खुला। लेकिन 2006 के बाद ये जैसे जैसे ओकेशंस आए, जो मामला आता है, जैसे इनके जो भी त्योहार है, पूजा अर्चना करते हैं और आज भी आते हैं। और लास्ट रात कल भी रस्तोगी फैमिली ने प्रशासन को चाबी इसकी सुपुर्द की। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को आने में डर लगता था, डर के कारण लोगों ने अपने घर जो है वो बेच दिए थे और फिर पलायन कर गए थे, ऐसा कुछ माहौल था क्या यहाँ पर? देखिए, मैंने अभी आपको लास्ट टाइम बताया कि जब कोई राइट्स होता है तो कुछ लोग खुद हो सकता है कि भाई अपने आप को इनसिक्योर या अनसेफ महसूस करें, लेकिन अगर वो ये साबित कर सकें जिस प्रॉपर इलाके में रह रहे हैं, यहाँ कोई डिस्प्यूट हो, यहाँ ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं, जबकि हिंदू मुस्लिम हमेशा साथ रहे यहाँ पर। अच्छा, ये जियाउर रहमान जो यहाँ के सांसद हैं, उनका घर यहाँ से कितनी दूर? जियाउर रहमान सांसद, हमारे सांसद का 250-300 मीटर गज यहाँ से। कभी उन्होंने कोशिश नहीं की कि इस मंदिर को वापस से 2006 की तरह खुलवाया जाए या इस तरीके से हालात को यहाँ पर सामान्य किया जाए? नहीं तो भाई, जियाउर रहमान बर्क या दूसरे या हमारे लोगों ने, स्थानीय लोगों ने ये नहीं कि उनसे कहो कि भाई आप बंद करो, क्योंकि देखिए क्या था यहाँ पे, जो कल एक अतिक्रमण आपको दिखाई दे रहा है, अतिक्रमण कह लीजिए, जो भी कह लीजिए आप उसे, ये मंदिर के चबूतरे से चीजें बनी हुई थी। तो ये रस्तोगी फैमिलीज ने जो पुजारी जी के कमरे के लिए ही चीजें बनवाई थी कि पुजारी जी आएंगे, इसमें रहेंगे, तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं थी। भैया सब लोग साथ मिलजुल कर सब लोग साथ रहे। यहाँ जो रैंप बना हुआ था, ये जो अवैध कब्जा किया गया था, रैंप बना दिया गया था, तो ये क्या कोशिश की गई थी? ये किनका घर था जिन्होंने रैंप बना दिया? देखिए, जब हमने अभी आपको जो इस
कंडीशन में आपको कुआं दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पे आप 40 साल वाले बंदे से भी पूछेंगे तो कभी इस कंडीशन में कुआं नहीं दिखाई दिया। ये जो कुआं था एक बंद कुआं था, लेकिन कुआं था प्रॉपर, हमने अपने बचपन में देखा है कुआं था, लेकिन ये बंद कुआं था। जिस तरह आज आप दूसरे कुओं पे जाएंगे तो वो ऊपर से मतलब पोर्शन उनका समतल कर दिया जाता है, लेकिन शायद ये फैमिली से मतलब जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग रही हो, जो जिस फैमिली ने मकान बेचा था, जिस बंदे ने मकान खरीदा, ये उनके आपस की अंडरस्टैंडिंग थी। इस बारे में अब आप लोग यहाँ के निवासी हैं, इस पूरी जो मंदिर है इसकी सुरक्षा अब लगता है कि आप लोग के हवाले ही होगी। आप लोग को देखना पड़ेगा कि ये पूरा शांति से हो। आप लोग इसके लिए तैयार हैं, सपोर्ट करेंगे पूरे तरीके से? भाई हम इसकी सुरक्षा करते आ रहे हैं भाई 20-25 साल से। जब से अगर आप देखें 18 साल से यहाँ नॉन मुस्लिम फैमिली नहीं है, और आज आप भी देखेंगे कि यहाँ पे मंदिर पे आपको सफेदी दिखाई देगी। कल जो दीवारें थी उस पर सफेदी थी, ये कौन लोग कराया करते थे? यहीं के तो लोग कराया करते थे। हम यहाँ पर किसी अननोन बंदे को भटकने नहीं दिया करते थे। अगर हमें लगता था कि कोई अननोन बंदा यहाँ आसपास भटक रहा है तो उसे फौरन से पहले भगा दिया करते थे। और कल हमारे हाजी जी हैं, हाजी लड्डन वगैरह, और हम कल ये जब तक ये चीजें नहीं हुई थी, और अभी हम जब ये पूरा एक सिनेरियो पूरा संभल में चल रहा है, तो हम इस पे मद्देनजर हम सोच रहे थे यार हाजी जी ऐसा करेंगे कि 3 कैमरे मंदिर के आसपास करेंगे, ताकि अगर कोई बाई चांस खुराफात करना भी चाहे तो उसे मौका नहीं मिले। बिल्कुल मौका ना मिले। और ये बड़ी बात है, यहाँ के जो तमाम लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वो खुद ही जो है वो हिफाजत कर रहे थे और करेंगे। और ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो हालात हैं वो अभी सामान्य है, लेकिन कल जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ पर कब्जा किया हुआ था, यहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था, लेकिन अब देखिए इसको अतिक्रमण मुक्त किया गया है। अब यहाँ पर जो हालात है वो सामान्य लग रहे हैं, वो हालात जो है यहाँ पर ठीक लग रहे हैं। तो मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से पूरी कहानी बताता हूं। दरअसल कल सुबह जब प्रशासन ने यहाँ पर बिजली चोरी को लेकर एक ड्राइव शुरू किया था, उस वक्त ये पीछे के रास्ते से, जो मंदिर के पीछे का रास्ता है, जो जियाउर रहमान के घर की तरफ का रास्ता है, 200 मीटर की दूरी पे मात्र यहाँ से जियाउर रहमान का घर है। वहां पर बिजली की जो तारें हैं, जो लोगों ने चोरी कर ली थी, बिजली चोरी कर ली थी, उसको लेकर ड्राइव चल रहा था। इसी रास्ते से प्रशासन की टीम के साथ हम लोग सामने आए। इस रास्ते से हम लोग जब सामने आए तो इस मंदिर के सामने जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पे मंदिर को ढकने के लिए दीवार लगा दी गई थी। ये जो आप देख रहे हैं जिसे अब तोड़ दिया गया है, देखिए यहाँ प्रशासन ने तुड़वा दिया है। इसको इंक्रोच करने के लिए यहाँ पर देखिए दीवार लगा दी गई थी, और ये कोशिश की गई थी कि मंदिर के अस्तित्व को छिपा दिया जाए। लेकिन जो गुंबद ऊपर का दिख रहा था मंदिर का, उससे साबित हो रहा था कि यहाँ पे कोई पौराणिक स्थल है, यहाँ पर कोई सनातन स्थल है। और उसको बाद जो प्रशासन है उसने यहाँ पर इसकी जानकारी लेने की कोशिश की। जब जानकारी ली तो पता चला कि 1978 के बलवे के बाद से ये मंदिर इसी तरीके से बंद था, और यहाँ पर जो कि हिंदू बस्ती हुआ करती थी, सनातन धर्म के लोग रहते थे, वो यहाँ से उस बलवे के बाद पलायन कर गए थे। अब देखिए किस तरीके से इस मंदिर की अस्मिता को छिपाने की कोशिश की गई।